इंडिया घटक दल में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे है। और इन तमाम चीज़ को लेकर यदि आज हम बात करेंगे तो मुख्यमंत्री आवास मुख्य केंद्र होगा, क्योंकि यहाँ आरजेडी के नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुँचे, माले के नेता अरूप चटर्जी पहुँचे, विनोद सिंह पहुँचे, तो तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हुई। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी संशय बरकरार है। आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आज हम बात करेंगे झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया घटक दल कितने सीटों पे कौन कौन चुनाव लड़ेगा। जो खबरें आ रही हैं कि लगभग 41 सीटों पे जेएमएम चुनाव लड़ सकती है, 29 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है और 7 सीटों पे आरजेडी और 4 सीटों पे वामदल चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं वो अभी क्लियर नहीं हैं। इस तरह से बताया गया है कि तमाम जो नेता हैं यानी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं आज देर शाम रांची पहुंचेंगे और उसके बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तमाम दलों के जो नेता हैं, इंडिया घटक दल के जो अलग अलग दल के जो नेता हैं उसमें आरजेडी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, वाम दल की बात कर लें, तो सभी एक साथ बैठेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर जो फार्मूला होगा वो आज या कल सुबह तक क्लियर हो सकता है। देखिए, दिन भर की जो गतिविधियां हैं वो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास एक बड़ा केंद्र बना रहा, क्योंकि आप देखेंगे कि इंडिया घटक दल की तरफ से अभी भी ये क्लियर नहीं है कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जब आरजेडी की 1:30 बजे की प्रेस वार्ता थी उसे रद्द किया गया और तेजस्वी यादव अचानक जो है मुख्यमंत्री आवास कांके रोड पहुंचते हैं। बातचीत अंदर होती है, लेकिन क्या बातचीत हुई है वो बात बाहर मीडिया के सामने नहीं आई, क्योंकि तेजस्वी यादव जो हैं मुख्यमंत्री से मिलकर वो सीधे रेडिशन ब्लू होटल रेडिशन ब्लू के लिए निकले। लेकिन जो खबरें हैं कि अब तक जो है एक जो फाइनल जो निष्कर्ष होना है वो निष्कर्ष अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की भी बैठक चल रही है। और अब देखना ये होगा कि जब तमाम बड़े नेता यहाँ पहुँचेंगे और देर शाम या कल सुबह तक जो है कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा वो क्लियर होगा। देखिएगा, झारखंड में 81 विधानसभा की जो सीटें हैं और उसमें जो बताया गया था पहले जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 70 सीटों पे कांग्रेस जेएमएम चुनाव लड़ेगी और 11 सीटों पे आरजेडी और वाम दलों को जो है उसमें सीट दिया जाएगा। लेकिन जो परेशानी है, लगातार ये बातें जो हैं कहीं ना कहीं आरजेडी को खलती रही और अंत में जो है एक फ़ाइनल जो बातचीत होगा उसके बाद ही ये फलाफल निकलेगा, क्योंकि आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि 12 से 15 सीटों के लिए वो यहाँ चुनाव लड़ना चाहती है और जो है उतनी सीटें मिलने वाली नहीं है। और यही वजह है कि लगातार तेजस्वी यादव जो है झारखंड में कैंप किए हुए हैं और इधर कल परसों 2 दिनों के बीच जो है जो नाराज़गी रही थी उसको लेकर के भी हम लोगों ने दिखाई थी। तो हम आपको अभी सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर माले नेता अरूप चटर्जी ने क्या कहा है वो आप सुनिए। अभी तक तो CPI-ML की ही बातचीत हुई है। बाकी कांग्रेस और जेएमएम चूँकि बड़ी पार्टियां हैं उनके पास ज़्यादातर सीट है, उन लोगों को समझते हैं जो दूसरे लेफ्ट पार्टी से बात करें। आरजेडी की नाराजगी की वजह से भी आप लोगों को दिक्कत हो रहा है? तेजस्वी जी अलग से बैठे थे, हम लोग अलग। उसको लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना आप लोगों को? आरजेडी को लेकर कोई कन्फ्यूज़न आप लोग? नहीं, आरजेडी और हम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आरजेडी की जो भी चीज़ें हैं वो सीट शेयरिंग का मामला है। वो कुछ सीट मांग रहे हैं, कुछ सीट देने के लिए लोग तैयार हैं, तो इसी मामले को हमको लगता है बट अच्छे 6 बजे आप लोग आ रहे हैं। आप लोग का मुद्दा क्या है? बेसिकली आप लोग का क्या है मुद्दा? कितना सीट आप लोग चाहते हैं? हम लोगों ने 6 सीट का मांग किया था। उसमें निरसा, सिंधी, बगोदर, राजधनबाद, बाकी और जलवा है, तो इसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं।
फिर देखते हैं जो फाइनल होगी उसी हिसाब से। तो आपने सुना कि ये माले जो है 6 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन उन्होंने कहा अभी तक फाइनल स्टेज की जो बात है वो अभी हुई नहीं है, तो वो देर शाम होने की बात कही गई है। तो हमें लगता है कि जिन चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही है, तो अब उसका जो निष्कर्ष होगा, वो क्या निष्कर्ष निकलेगा, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आइए हम आपको सुनाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता जो हैं और महासचिव भी हैं, ये विनोद पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा है वो आप सुनेंगे। बहुत जल्द सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और गठबंधन का जहाँ तक बात है सभी लोगों से बातचीत चल रही है और हम समझते हैं कि कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन चूँकि कार्यक्रम है वहाँ गढ़वा में भवनाथपुर में, तो माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी वहाँ गए हैं, वहाँ से लौटते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बैठ के और बातचीत करके सारी चीज़ें आप लोगों के सामने स्पष्ट करें। सामने बैठ रहे हैं, समय सीमा आप लोग ना दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन जो भी होगा सब समय पे होगा। जेएमएम का सूची भी नहीं जारी हुआ है, सब जारी हो जाएगा। हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन, सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात नहीं है, सिर्फ आरजेडी की बात नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है और सिर्फ माले की बात नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से हम लोग रखेंगे और समय पे रखेंगे। राजद और माले राजद और माले सब साथ साथ हैं लड़े। मैंने क्या कहा, मैंने तो स्पष्ट रूप से आपके सामने कहा कि इंडिया गठबंधन की बात है और इंडिया गठबंधन में जो भी दल है सभी से बातचीत चल रही है और समय पे सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी जाएंगी स्पष्ट रूप से। राजद कह रहा है सम्मानजनक सीटों की डिमांड कर रहे हैं आपसे, उस पर क्या बात? सभी के सम्मान का ख्याल रखा जाएगा, चाहे गठबंधन में कोई भी दल। तो तमाम चीज़ें जो हैं अब भी संशय बरकरार है और एक तरफ जो है एनडीए जो है तमाम सीटों लगभग 66 सीटों की घोषणा ये बीजेपी ने कर दी है, आजसू ने अपनी सीटों की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी आप देखेंगे झारखंड में इंडिया घटक दल की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं सीटों को लेकर तोल मोल हो रही है कि कौन कहां से लड़ेगा। तो अब सभी चीज़ें जो हैं इसी सीएम आवास में तमाम चीज़ें तय होंगी। तो समाचार प्लस आपको पल पल की खबरें बताते रहेगा, तो आप भी तमाम चीज़ों को देखें और समाचार प्लस को लाइक करें और बताएं कि ये कैसा लगा।